और यहाँ तक कि उस जिंक में काम करने वाले, दरिबा के अंदर जो काम करने वाले, चंद्रिया में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, उनके ब्लड के अंदर लेड की मात्रा अधिक होने से उनकी असमय मौत हो जाती है। मैंने बार बार कई वर्षों से ये मामला उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी मिले हुए हैं, जिंक का सारा मैनेजमेंट मिला हुआ है, रिपोर्टिंग गलत आती है, लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए, वो परीक्षण होता नहीं है। ब्लड के अंदर, माननीय सभापति महोदय आपसे आग्रह करना चाहूँगा, ब्लड के अंदर हमारे सबके लोगों के ब्लड में लेड की मात्रा 10 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिंक के आसपास के 40 गांव में जहां का वातावरण ही दूषित हो गया, जल दूषित हो गया, ज़मीन दूषित हो गई, वहाँ के मजदूरों में और वहाँ के लोगों में, उनके जीवन में, उनके ब्लड में 50 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा ब्लड में लेड की मात्रा है। अब ऐसे उद्योग धंधों को चला करके जीवन को खराब कर दो, ज़मीन को खराब कर दो, पानी को खराब कर दो, तो ये किस प्रकार से जहर उगलने वाले उद्योग धंधों पर हमको लगाम लगानी चाहिए। मैं उद्योग धंधों को बंद कराने के पक्ष में कतई नहीं हूँ, उद्योग धंधे भी चलने चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे उद्योग धंधे जो जीवन को ही नष्ट कर दे, उस उद्योग धंधे की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। क्या ये कतई नहीं ऐसा करने वाले हैं और ये जीवन को खराब करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे पूर्व के विधानसभा क्षेत्र गंगरार में पहले मेरे पास चंद्रिया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंद्रिया, अब मैं कपासना आ गया हूँ तो दरिबा आ गया वापस, और वहाँ की हालात इतने ख़राब है, आसपास के 40 गाँव के अंदर वहाँ के फसलें खराब हो जाती है, हवा खराब, पानी खराब, ज़मीन खराब, जीवन खराब। ये खराब ही खराब करने का काम हिंदुस्तान जिंक में होने वाला है और ब्लड की मात्रा अधिक होने से गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो गए। हाल ही में भी 2 दिन पहले, परसों के दिन की घटना है, भगतपुरा गांव का एक कालूराम जाट, जिसको 6 महीने पहले हिंदुस्तान जिंक ने कंपल्सरी रिटायरमेंट दे करके उसको कहा तुम घर जाओ, क्योंकि उसके गुर्दे की बीमारी हो गई, वो काम नहीं कर सकता था और उसके ब्लड के अंदर लेड की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने कंपल्सरी रिटायरमेंट दे करके उसको घर भेज दिया और अब अभी 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं मिट्टी के, वहाँ आप जाकर के देखोगे, यानी इस विधानसभा से भी बड़े बड़े पहाड़, मिट्टी के पहाड़ लगे। मैंने कहा ये एक अरावली की नई श्रृंखला बन गई है यहाँ पर, 50 की संख्या के अंदर। माननीय पर्यावरण मंत्री जी, आप जाकर के देखें वहाँ पर दरिबा में और चंद्रिया में कि किस प्रकार से पहाड़ बने हुए हैं, और जब बरसात होगी तो वहाँ बरसात के साथ वो पानी और वो मलबा बह करके सड़कों के ऊपर आएगा। जब सड़कों पर आ जाएगा तो वो जहरीले, हमारे खेत खराब हो जाएंगे, फसलें खराब हो जाएगी, हवा के कारण जल जीवन नष्ट हो रहा है। मेरा आपसे कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह